दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल अंकित एडोब यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी बॉडी, आपका खाना, आपने जो कपड़े पहने हैं या आपने कोई भी चीज जो आपके आसपास है, वो अगर किसी उन सब में एक एलिमेंट कॉमन है, तो क्या आप मानेंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि ये एक ही एलिमेंट है जो सभी चीजों में कॉमन है और उसे हम बोलते हैं क्या है? कार्बन। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नेम है क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में। इसकी वेटेज जो होती है बहुत ज्यादा होती है एग्जाम के अंदर। 3 to 4 मार्क्स इससे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डायरेक्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम समझेंगे कि हम बेसिक्स को समझेंगे कि कार्बन एटम को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, कार्बन एटम होता क्या है, प्लस में कार्बन किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, और उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करेंगे आज की ही वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा नेम है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन बेसिकली क्या है? अगर मैं इसको केमिस्ट्री की भाषा में देखूं, केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में, तो केमिस्ट्री में मैंने एक चीज नोट करी है केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के। तो जो इसका, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ? एटॉमिक नंबर की। तो हम सभी को पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। और अगर आप लोगों को सिंबल का नहीं पता तो कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल भी आप यहाँ पे देख लें, वो मेरे पास होता है सी। तो कार्बन का सिंबल याद रखिएगा, हमेशा सी होता है। सी अगर कहीं पे दिखे तो खाली, अगर सी दिख रहा है तो वो क्या है? कार्बन एटम की बात हो रही है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास शेल होते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, KLMN। कोर स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा, बोहर मॉडल के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो KLMN हमारे पास शेल होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32। यही हम पढ़ते आए हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसके अब कितने बच गए? 6 में से 2 गए तो कितने लास्ट में बच गए? L। तो उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जो भी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो भी लास्ट सेल में बच गए। तो मेरे पास कितने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। ठीक है, इतना आपको समझ आया। कार्बन के बेसिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? कार्बन क्या होता है? कार्बन बेसिकली क्या होता है? कार्बन हमने पढ़ा था। कार्बन में हमारे पास जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है? सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तो होगी बात कार्बन की। लेकिन कार्बन जो है वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? कार्बन को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कार्बन को अगर मैं देखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। चलिए, अगर मान लेते हैं अगर 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए, वो स्टेबल हो गया, तो मान लेते हैं कि कार्बन क्या करे? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। क्या कर दे? 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे। क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, मान लीजिए बारिश में 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो भी वो क्या हो जाएगा? 2 बच जाएंगे, तो भी क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों नहीं कर सकता कार्बन ऐसा? क्योंकि इसमें क्या चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग कहेंगे फिर दे दीजिए, जब एनर्जी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट नॉट पॉसिबल। एनर्जी इतनी पॉसिबल नहीं है जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कार्बन को रिक्वायर्ड कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, उतनी एनर्जी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अगर कार्बन क्या हो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि उसे क्या चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए। तो चलिए एक और कंसेप्ट आता है कि दे नहीं सकता तो क्या करे? ले ले। दे नहीं सकता तो क्या करे? ले ले। यानी C4 नेगेटिव, लेने पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकता है? इसे बोल देते हैं अनायन, क्योंकि नेगेटिव जहां पे आता है वो क्या होता है? अनायन। इससे पहले आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा
कैटायन और एनायन के बारे में आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा होगा। तो C4 माइनस एनायन हो गया। अब ये ले नहीं सकता, क्यों? आप कहेंगे क्यों सर, ले लेना चाहिए, चार ही तो है। लेकिन देखिए ध्यान से, जो इसका न्यूक्लियस होता है कार्बन का, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? सिक्स प्रोटॉन है। कितने? 6 प्रोटॉन है। तो कार्बन है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन पहले से है। टोटल प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस? मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन है, ये उसका मान लीजिए कार्बन का क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, कार्बन का ये न्यूक्लियस है। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है मेरे पास? 6 है। ठीक है, अगर ये 4 ले लेगा, सपोज दैट अगर ये 4 ले लेगा, तो अब ये इसमें कितने हो जाएंगे टोटल? 10। टोटल कितने हो गए? 10। अब जब अगर ये 10 ले लेता है, अगर इसके अंदर 10 आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की थी? 8 की। स्टेबिलिटी के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है? नोबल गैस के लिए, नोबल गैस जब भी देखिए इससे बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। नोबल गैस को हर एक एटम क्या चाहता है कि वो क्या कर ले, नोबल गैस की स्थिति अरेंज कर ले, यानी स्टेबल हो जाए। हर एटम जो होता है केमिस्ट्री के अंदर क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है? 10 आ जाएंगे, 6 थे, 4 और जुड़ के 10 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अब अनस्टेबल हो जाएगा तो ये बात भी या तो ना तो ले के बात बन सकती है, ना दे के बात बन सकती है, ना लेना ना देना। अब ये क्या करे? अब ये इसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो अब क्या कह रहे हैं हम, बात क्या कर रहे हैं अब हम, ना तो हम कार्बन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग कर इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या है? ये किसी दूसरे एटम से, ये क्या करेगा? किसी दूसरे एटम से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम से। अनदर एटम फॉर्म बॉन्ड टू स्टेबल। तो कार्बन क्या करना चाहता है? वो दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। क्या करने के लिए? ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए। तो जब वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होने के लिए क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आता है, क्या? कोवलेंट बॉन्ड। क्या आता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होना चाहिए? हो जाता है, शेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ही बोलिए। या आप इसे क्या बनाइए? लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर। कार्बन को देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। यहां पे समझिए कोवलेंट बॉन्ड में क्या था? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो कार्बन क्या करेगा? किसी अनदर एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा लेगा, जिससे वो एटम भी स्टेबल हो जाए और कार्बन भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। लेकिन अब समझ क्या आएगी? अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पे ये आना चाहिए कि दूसरा एटम भी क्या होना चाहिए? उसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो शेयर कर सके। अब मान लीजिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना शेयरिंग के लिए, तो क्या वो शेयर करेगा? वो नहीं करेगा, तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की बात करता हूँ, H2 की बात करता हूँ। H2 हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन हमेशा बनाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हम सबको पता है, 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। ठीक है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और बीच में क्या बना दिया? एक बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। अभी बॉन्ड देखिए, कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा
दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कैसे बनता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, उसे ही मैं बोलता हूँ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही मेरे पास ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे चाहिए 2, कितने चाहिए 2 चाहिए, 2 की स्टेबिलिटी चाहिए, तो O2 मैंने लिया, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, सपोज दैट। ठीक है, ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करे, जो मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, क्या शो कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको भी कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है उसे बोलते हैं एक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक बॉन्ड तो इसका बन गया, इस वाले ऑक्सीजन का, और एक बॉन्ड बन गया इस वजह से ऑक्सीजन का। तो ध्यान रखिए, जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा क्या बनाता है, डबल बनाता है, डबल बॉन्ड क्या बनाता है, हमेशा डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाना चाहता है, वो हमेशा बनाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्या बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक बार आप इसे नोट कर ले। अब मैं बात करता हूं किसकी, सपोज दैट मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, N2 की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हमें पता है 7 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Ve मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच गए लास्ट में, इसके बचते हैं 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कितने बच गए इसके इलेक्ट्रॉन, 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, ये मैंने दिखा दिए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ध्यान रखिए, मैंने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक कोवलेंट बॉन्ड, यही बोला था, यही बात बोली थी अभी, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक कोवलेंट बॉन्ड। अब इसे कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए, 3, तो 2 से मैंने क्या बना दिया, एक बॉन्ड इसके बीच में बना दिया, क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया इसके बीच में, यहीं पे बना देता हूँ, एक बॉन्ड मैंने बना दिया, क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अभी इसके कितने, अभी कितना चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बचा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से दोबारा समझिए। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 5 थे। N2 के बीच में कैसे बॉन्ड बनाना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं हमने पढ़ा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं शेयरिंग तो एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसने, तो उसके पास एक बॉन्ड बना, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब ये देखिए, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसके पास भी 3 थे, इसके पास भी 3, ये भी इसने शेयर करे, बीच में शेयरिंग हुई, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, क्या बना, यहाँ पे एक बॉन्ड बना। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, अब इन दोनों के दो बीच में 2 बॉन्ड बन गए। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, मर्ज कर जाएंगे, यानी कंबाइन कर जाएंगे, और वहां से मेरे पास एक और बॉन्ड बनेगा, दैट इज आवर ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन की खासियत है।
नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्बन की बात करते हैं। ये सब क्यों बातें बतानी थी, क्योंकि ये सब बेसिक बातें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड के अंदर। कार्बन की बात करते हैं, किसके, सी की बात करते हैं, कार्बन की। चलिए मानते हैं कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। चलिए ठीक है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ CH4, मिथेन के लेके चलता हूँ। किसको लेके चलता हूँ मैं, मिथेन। CH4 को हम बोलते क्या है, मिथेन बोलते हैं। इसको लेके चलता हूँ। इसके मुझे क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। एक व्हाइट से क्यों दिखा रहा हूँ, व्हाइट क्या बता रहे हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है। तो उसको मैं कैसे दिखाता हूँ, क्रॉस से। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के, कार्बन एटम के। और हाइड्रोजन एटम कितने, 4 है। तो हर एक हाइड्रोजन एटम पर कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, पहले से एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 2 बन जाएंगे, तो 2 से वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये दो आपस में बना लेंगे बॉन्ड, ये दो आपस में बना लेंगे बॉन्ड, ये दो आपस में बना लेंगे बॉन्ड, और ये दो आपस में बना लेंगे। ठीक है, सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा, वो मेरे पास बनाएगा ऐसे। ऐसे क्यों बनाएगा, ये ऐसे इस वजह से बनाएगा कि कार्बन के पास 4 तो पहले से थे, और 4 क्या हो गए, इसके भी आगे। सपोज ध्यान समझिए, कार्बन के क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब इसने क्या करा, 4 हाइड्रोजन के साथ भी मिल गया, इसलिए इसको सर्कल में बनाया। क्या मैंने बनाया, देखिए समझ से, ये मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, CH4 का। तो ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम। ठीक है, हाइड्रोजन अपने आप में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या स्टेबल है। अब क्या कार्बन क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब कार्बन भी स्टेबल, कार्बन के कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए स्टेबल। हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 1 2 1 2 1 2 ये भी क्या हो गए, स्टेबल। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हैं, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन, कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बना, टेट्रावैलेंट कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है, टेट्रावैलेंट कोवलेंट बॉन्ड। टेट्रावैलेंट कोवलेंट बॉन्ड, टेट्रा का मतलब होता है 4। कार्बन का याद रखिए हमेशा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड, ना कार्बन सिंगल बॉन्ड, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। टेट्रावैलेंट बॉन्ड, वो हमेशा जब भी बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, वो हमेशा बनाएगा 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लें आप। आइए हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनते हैं CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ठीक है, इतना हमें पता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ ध्यान से देखिए 6 है, इसके पास कितने, 6 है। कितने, 6 है। तो कार्बन क्या चाहेगा, कार्बन ने क्या करे, 2 यहां से ले ले, 2 यहां से ले लिए, कार्बन क्या होगा, स्टेबल हो गया।
8 हो गए कार्बन के, क्योंकि कार्बन के पास 4 पहले थे और 4 यहाँ पे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आप कहेंगे ऑक्सीजन कैसे स्टेबल हो जाएगा? ऑक्सीजन स्टेबल इस वजह से हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। ठीक है, ऐसे ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 6 तो इनके पास थे, 6 हो गए, यहाँ पे भी कितने, 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ने ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ने ले लिए। इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर एक और फॉर्म में ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये ऐसे बना लेगा और ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बताइए। बिल्कुल बनाएगा। कार्बन क्या करेगा, कार्बन ऐसे बना लेगा, इसके दो दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो, ठीक है, कार्बन क्या बनेगा, यहां से बना लेगा। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 होगी स्टेबिलिटी। इसी कंपाउंड को ऐसे बना देंगे, सेम ही है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इससे मुझे क्या समझ आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मेरे पास होता है CO2 का कोवलेंट बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है CO2 में, देखिए कैसे ये बने, डबल बॉन्ड कैसे बने, एक बॉन्ड यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड बना, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक और बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बॉन्ड बना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक और बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से CO2 का डबल बॉन्ड बना है, बन जाता है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप H2O का कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट कहने मतलब इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप करेंगे इसका H2O का। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। इसी के साथ जो हमारा बेसिक का पार्ट था, पार्ट 1 जो कि कार्बन एंड कंपाउंड का था, वो यहाँ पे एंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।